children on my YouTube channel. Practice 3.4 question 5 without the actual division. Find out which of the following rational number are terminating and which are non-terminating repeating. तो आपको विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, डिवीज़न नहीं करना है और आपको बताना है कि आपका कौन सा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाए, पूरा आपका डिवाइड हो जाए और आपका रिमाइंडर ना बचे। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मीनिंग है आपका रिमाइंडर बचेगा, रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन में, सेम नंबर आता जा रहा है आपका और आपका नंबर डिसेबल नहीं हो रहा है, और उसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स क्वेश्चन में आप देखिए 2 रिपीट हो रहा है, बार बार 2 आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है डिवीज़न होके, तो इस तरह के आप डिवीज़न को नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे। आपका अपॉन में दे रखा है, आपका अपॉन में 5 और 2 के फॉर्म में आना चाहिए। आप जैसे 50 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2, 5 आ गया डिजिट और 2 भी आ गया आपका, मीन्स आपका टर्मिनेटिंग है। और 5 और 2 के बाद अलावा अगर अदर नंबर्स आते हैं, आपके अदर डिजिट आता है, तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको, ये 35 है, वैसे तो 5 7 आपका 35 होता है, लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर दीजिए तो ये 3/5 आ रहा है। अगर 5 भी अकेला आ रहा है आपका, तब भी आपका ये डिसेबल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, कम्प्लीटली चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये देखा 19 है, तो 91 में तो आपका ना 5 आता है, 5 और 2 तो आता ही नहीं आता इसमें, 1 है लास्ट में, ये 3 और 7 की टेबल से जाएगा और 5 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर आपका, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 4th -11/13। 13 में भी आपका 5 और 2 का आपके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, 5 और 2 का फैक्टर बनना चाहिए और तब आपका टर्मिनेटिंग होगा। 13 है, 13 प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 35/50। अगर 50 को आप फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको बताया 2 भी है और 5 भी है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये 7/20 है, तो ये 20 आपका 5 2 10 और 10 2 20, 2 भी है और 5 भी है, आपके फैक्टर में 2 भी डिजिट आ रहा है और 5 भी डिजिट आ रहा है, मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग है। 5 और 2 डिजिट आना चाहिए, नहीं तो 5 तो आना चाहिए। अगर 5 भी सिंगल आता है तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये आपका 625 है, ये आपका 5 आ रहा है, 5 भी आ रहा है तब भी आपका टर्मिनेटिंग है, 2 नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आपका 5 की पावर 4 आ रही है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 150 है और 150 में 2 तो आ रहा है, लेकिन ये आपका 3 भी आ रहा है, 3 डिजिट भी आ रहा है, अदर डिजिट नहीं आना चाहिए, 3 आ रहा है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। 5 2 है, इसके साथ आपका ये भी है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 13/15, इफ वन ऑफ नंबर इज -5/6, फाइंड द अदर रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर आपका 13/15 है और 1 नंबर आपका -5/7 है, तो अदर फाइंड करना है। आप मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीज़न होता है, अगर आप इसमें से आप डिवीज़न कर देंगे तो अदर नंबर हमको मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट आप लिखिए, दोनों का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का मल्टीप्लाई आपका ये है 13/5 और उसमें से एक नंबर आपका -5/6 है, तो अदर नंबर के लिए आप इसमें से डिवाइड कर दीजिए तो दूसरा अदर नंबर मिल जाएगा। 13/5 डिवाइड -5/6, तो -5/6 रैशनल नंबर में डिवीज़न मल्टीप्लाई में टर्न होता है। जब मल्टीप्लाई में टर्न होता है डिवीज़न, तो राइट साइड का नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। ये आपका डिवीज़न मल्टीप्लाई में टर्न हो गया और आपका नंबर रेसिप्रोकल हो गया।
6 ऊपर आ गया और आपका 5 नीचे आ गया। 3 की टेबल से डिजिबल होगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब ये डिजिबल नहीं होगा। 13 का मल्टीप्लाई आप 2 से करिए, 26 आएगा और 5 5 ज़ा 25। प्लस माइनस माइनस का आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। और अगर ये आपका इनप्रॉपर नंबर है, आप डिवीज़न करके लोअर टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर।